वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सबों को समंजय सर सोना जमुई के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित पहला क्लास लेने जा रहा हूं। इसके बाद में इससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं मैं आप लोग को पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट कर करके मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स वीडियो को देखेंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएंगे। मैं रेगुलर आप लोगों को साइंस और जीके जीएस से रिलेटेड टॉपिक लाता रहूँगा और आप लोग जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और निश्चित ही आप लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगी इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से समझिए कि सबसे पहली संस्था भारत की बनी थी जो कि भारतीयों के द्वारा भारतीयों के हित के लिए समझिए यह बनी हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, कितने ईस्वी को? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना करने का जो श्रेय जाता है वह अंग्रेज के आईसीएस अधिकारी जो थे ए.ओ. ह्यूम, जिनका कि पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, समझे कि नहीं? यानी ए.ओ. ह्यूम को जाता, उन्होंने ही एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया, समझे कि नहीं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को होने वाला था वह पुणे में होने वाला था। कहाँ होने था? पुणे में होने वाला था। लेकिन उस समय 1885 ईस्वी में भयंकर प्लेग महामारी आई हुई थी। जैसे अभी कोरोना महामारी है ना, उसी प्रकार उस समय 1885 ईस्वी में पुणे में मतलब प्लेग महामारी फैली हुई थी, जिसके कारण से जनजीवन वहाँ अस्त व्यस्त था। इसी कारण से यानी कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था पुणे में ना होकर के मुंबई के ग्वालियर टैंक स्थित, मुंबई में ग्वालियर टैंक स्थित में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, विश्वविद्यालय था, कॉलेज था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था। उसी में यानी कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था मुंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, समझे कि नहीं? और उसके बाद पहला जो अध्यक्ष इसके थे व्योमोश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। कौन थे? व्योमोश चंद्र बनर्जी थे इसके पहले अध्यक्ष। और उसके बाद बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, पहला नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन दादा भाई नेरोजी को यह अच्छा नहीं लगा, बोला कि भारतीय राष्ट्रीय संघ अच्छा नहीं लगता सुनने में, इसीलिए दादा भाई नेरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ को बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया, समझे कि ना? मैं भी लिखा हूं, बता दूंगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग को जो लिखा हूं वो बता दो, या आप लोग को काफी काम आएगा, जुड़े रहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई थी, ठीक है ना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है ना, की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसका संक्षेप में ए.ओ. ह्यूम कहा जाता है, समझे कि ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम पूरा नाम का है, ठीक है ना? उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में होने वाला था। कहाँ होने वाला था? पुणे में। लेकिन वहां उस समय पर क्या था? प्लेग बीमारी, प्लेग रोग की महामारी थी, जिसके कारण से यह मुंबई में हुआ। कहाँ? मुंबई के ग्वालियर टैंक, किस टैंक में? ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, उसी में हुआ था, समझे कि नहीं? और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमोश चंद्र बनर्जी थे, कौन थे? जिसे संक्षेप में WC बनर्जी भी कहते हैं आप लोग, ठीक है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, अभी बताए थे क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन दादा भाई नोरेजी ने इसको बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा। क्या रखा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यदि आपको पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम किसने रखा, तो किसने रखा बाबू? दादा भाई नेरोजी ने किया, समझे कि नहीं? उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुई। कब हुई बाबू? 1886 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने किया। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन
1886 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? जिसमें कि 450 व्यक्ति शामिल हुए थे। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नेहरू थे। दादा भाई नेहरू कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बन चुके थे। इन्हें वायोवृद्ध के नाम से भी जाना जाता है और ये एक नरम दल के नेता थे, नरमपंथी नेता कहा जाता है इन्हें, समझे कि नहीं, दादा भाई नेहरू जी को, ठीक है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था, जिसमें कि 450 सदस्य ने भाग लिया था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता को संभाला था, समझे कि नहीं। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो तीसरे अध्यक्ष 1887 ईस्वी में बने, वे जो थे वे आपका प्रथम मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब, यानी 1887 ईस्वी में प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष जो बने थे वो बदरुद्दीन तैयब थे। उसका नाम क्या था? उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब, समझे कि नहीं। देखिए 1887 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो बना था वो मुस्लिम थे, वो बदरुद्दीन तैयब थे। यदि आपसे पूछेगा कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन था, तो आप कहिएगा बदरुद्दीन तैयब थे। कितने ईस्वी बने थे? 1887 ईस्वी बने थे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 1888 ईस्वी में अंग्रेज बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। उसका नाम जॉर्ज यूले था। क्या था? जॉर्ज यूले था, समझे कि नहीं। उन्होंने यानी 1888 ईस्वी में प्रथम यानी समझिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता का पद को संभाला था। कौन? जॉर्ज यूले। इसके बाद 3, ध्यान दीजिएगा, 3 ऐसे अंग्रेज थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को संभाला। एक थे विलियम वेडरबर्न और अल्फ्रेड वेब और हेनरी वे कॉटन। यानी अंग्रेज जो थे वो 3, यानी जॉर्ज यूले के बाद 3 ऐसे और अंग्रेज बने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। विलियम वेडरबर्न, दूसरा जो था अल्फ्रेड वेब और तीसरा क्या है? हेनरी पिक। ये सभी थे कौन थे बाबू? ये सभी जो थे आपका कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो आप लोग आज की क्लास में आपको कैसा लगा मुझे बताएंगे सभी स्टूडेंट। और याद रखिएगा जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी थे, उसमें भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड डाफरिन था। कौन था बाबू? लॉर्ड डाफरिन। ध्यान दीजिएगा, जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय जो वायसराय, उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड डाफरिन। याद रखिएगा, लॉर्ड डाफरिन। यदि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसमें भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डाफरिन थे। तो आप लोग इसे कंप्लीट करेंगे और कैसा क्लास लगा मुझे बताएंगे कमेंट के माध्यम से।